रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन है, लेकिन हालात सामान्य होने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रही है। रशिया लगातार यूक्रेन पर बमों की बारिश कर रहा है और वहां के आम शहरियों को निशाना बना रहा है। क्या है यूक्रेन रशिया युद्ध के हालात, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूक्रेन में आर पार की लड़ाई शुरू। रूस ने 3 तरफ से कीव को घेरा। जेलेंस्की ने दिए समझौते के संकेत। 20 दिन के भीषण युद्ध के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई निर्णायक दौर में आ गई है। खेरसोन, खार्किव, मारियोपोल, इरपिन जैसे यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों को खंडहर में बदलने के बाद लाल सेना अब राजधानी कीव के मुहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त रूसी सेना शहर में दाखिल हो सकती है। फर्स्ट असॉल्ट के लिए चेचेन विद्रोहियों को तैयार किया गया है। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए कीव में कल सुबह तक के लिए सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन को डर है कि रूस की स्पेशल फोर्सेस राष्ट्रपति जेलेंस्की पर घात लगाकर हमला कर सकती हैं। मंगलवार को कीव के बाहरी इलाके में 2 अमेरिकी पत्रकारों की गोलीबारी में मौत हो गई, जबकि एक और जख्मी है। इस बीच यूक्रेन के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए 3 पड़ोसी देशों पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक से पहले जेलेंस्की ने फिर से नेटो का मुंह त्यागने की बात कर नरमी के संकेत दिए, लेकिन इसका रूस पर कितना असर होगा, ये दोनों देशों के बीच आज होने वाली बातचीत के बाद ही पता चलेगा। Of course, Ukraine is not the NATO member. We understand that. We are quite adequate regarding our understanding. We have heard for many years about the open doors, but we also heard that we can't enter those doors. इन सब के बीच जंग के मैदान से मानवता को झकझोरने वाली तस्वीरों का आना जारी है। देखिए कैसे मारियोपोल में एक रूस टैंक एक सड़क पर खड़े इंसान के परखच्चे उड़ा देता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यही आज यूक्रेन की सच्चाई है। पुतिन कीव को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। We clearly have evidence, and with the help of journalists, everyone has them now, that Russians are not actually targeting our armed forces. They are targeting civilians. They are killing children, pregnant women. They are killing elderly. This is a clear case of genocide. Why Russians are doing it? They're trying to use this terror to scare us into submission and make sure or force us through this terror to surrender. यूक्रेन ही नहीं, अब अमेरिका और इसके सहयोगी भी रूस के निशाने पर हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार 15 मार्च को बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई बड़े नामों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सभी लोग अब रूस में दाखिल नहीं हो सकते। रूस और यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। नाटो भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। दोनों देशों के बीच के हालात को देखते हुए नाटो ने 24 मार्च को एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इसकी जानकारी नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने 24 मार्च को नाटो मुख्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया है। हम रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, यूक्रेन के लिए हमारे मजबूत समर्थन और नाटो के प्रति रक्षा को और मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण समय में अमेरिका और यूरोप को एक साथ खड़े रहना चाहिए। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।